गुड मॉर्निंग दोस्तों, नीतू भाविन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। सुबह थोड़ा आज उठने में लेट हो गया क्योंकि उठती डेली 5:15 या 5 साढ़े 5 बजे उठी जाती हूँ, लेकिन आज 6:10 पे उठी हूँ। तो बच्चों को स्कूल के लिए फटाफट तैयार किया। दीदी मैंने फटाफट नाश्ता बनाया। बच्चे स्कूल चले गए। दीदी आज उनको छोड़ने गई है, अन्या को दीदी छोड़ने गई हैं क्योंकि लेट हो गया था। दीदी बोली, वैन वाले भैया से बात की कि मैं छोड़ दूंगी, आप ला लीजिएगा। तो हो गया, दीदी छोड़ने गई हैं। और बच्चों को देखिए, आज ऐसा कमरा मेरा डेली ही नहीं रहता है, आज ही आपको मिल रहा है, देखने को मिलेगा क्योंकि लेट हो गया है। अगर मैं उठती हूँ तो सब हर एक चीज़ क्लीन कर देती हूँ, फिर अपना जो भी करती हूँ तो करती हूँ। ये देखिए हमारे घर का व्यू, हल्की हल्की धूप है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ धूप बहुत अच्छी मिलती है, कमरों तक आती है। और अच्छी बात यह है कि लाइट आप जलाओ चाहे न जलाओ, इतनी रोशनी रहती है रूम में। आर्यन बोले मम्मा टाइम हो गया है। देखो आर्यन का ये है कि आर्यन जानते हैं कि 8 बजने वाले हैं तो परेशान कर देते हो, मुझे बोल रहे हैं कि देखो मम्मा टाइम हो गया है। तो सच में 8 बज गया थे। बोले थे कि अभी नहीं, 5 मिनट रुक जाओ, अभी 5 मिनट है। आर्यन बोले कि नहीं मम्मा टाइम हो गया है। तो वही आर्यन अब इधर वहाँ से इधर बोलने आए हैं कि मौसी चलो टाइम हो गया है, छोड़ दो मुझे स्कूल आप। तो वही है, अब जाएंगे बच्चे स्कूल। स्कूल जाने के बाद बच्चों का जो होता ये बच्चे तो स्कूल चले गए और उसके बाद जो काम होता है वही करना है। कमरे सब चीज़, हर एक चीज़ व्यवस्थित बनाओ। और देखिए किचन का हाल देखिए कैसा है, क्योंकि आज ये सब मुझे करके फटाफट हर एक काम करके मुझे जाना है, कलेक्ट्रेट जाना है। क्योंकि कल बैंक के चक्कर इस समय सारा टाइम बाहर ही जाता है, कुछ ना कुछ रीज़न से मुझे बाहर जाना पड़ता है। महिला बाल विकास भी जाना है। और क्योंकि कल मैं महिला बाल विकास गई थी और बैंक का कुछ मैंने एक फॉर्म भरा है बच्चों के लिए, स्पॉन्सरशिप जो गवर्नमेंट बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ पैसे देती है, हेल्प करती है। तो मैंने फॉर्म भरा है, तो फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो गया था। तो वही फ़ोन आया था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, आप अकाउंट बैंक चले जाइए, कुछ अकाउंट में आपकी दिक्कत है तो सही करा लीजिए। तो ही मैं बैंक गई थी कल, वो काम सही कराया। और जब कल गई वहाँ तो मैम बोली कि आप ऐसा करिए, कलेक्ट्रेट चले जाइएगा, पता कर लीजिएगा। मैं सर से बात कर लूँगी और आप स्वयं मिल लीजिएगा तो शायद सर कर दें आपका काम, जल्दी कर दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखते हैं, जाना है इसीलिए सोच रही हूँ जल्दी जल्दी अपना काम कर लूँ फिर जाऊँ। और ये देखिए हमारे घर का नीचे का व्यू अच्छा है, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं तो काफ़ी बहुत मतलब खाली है, अभी अभी नहीं बना है घर। वो आगे चल के साथ बन जाए, लेकिन अभी तो नहीं बना है। बच्चों को देखिए अब सब स्कूल चले गए हैं, कोई नहीं है, सिर्फ आयु बस है। और ये भी 2 ढाई महीने बाद ये भी स्कूल जाने लगेंगे। मैं घर गई थी तो कपड़े वगैरह जब मैं वो कर घर से आई थी तो मैं सब कुछ ऐसे अलमारी में भर दी थी, कुछ ढंग से नहीं रखा था। तो वही है, जो कपड़े फैले हुए थे तो उनको, ये आप देख लीजिए मेरा कमरा, इसी में मेरा सारा दिन जाता है। और वही सब कपड़े वगैरह सब रख रहे हैं, सब अच्छे से रख रहे हैं जो भी है। और कुछ चीज़ें मैंने बनाई है जो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक बेडशीट पेंट की थी। मुझे एक चीज़ का बहुत शौक था, इस चीज़ का कि कुछ करते रहो। ये जो बेडशीट है ये मैंने पेंट की है। मैं मेरा ये था ना कि खाली मत बैठो, कुछ भी करो, कुछ भी करो करो, बिजी रहो, आप करते रहो। तो बस वही था कि ये चादर मैंने बनाई है। आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कैसी बनी है। तो और ये पिलो कवर भी मैंने, ये सब घर में रखा हुआ था तो मैं इस बार ला ली, घर गई तो मैं सोची कि चलो ले चलते हैं। ऐसे सामान खोल रहे थे तो आर्यन देखे कि मम्मा ये क्या है, दिखाओ तो दिखाए। तो आर्यन बोले मम्मा अच्छी लगती, ले इसको बिछाएंगे, ले जाएंगे। तो फिर ले बेडशीट लेते आए। और कुछ पेपर वगैरह मैंने बोला ना मुझे जाना है, तो वो सब कर रहे थे। और ये झलक को उठा के बैठा दिए हैं कि उठो। और टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। और इसको ये बोलती है मुझे कोई टेंशन नहीं, बुआ लोग के पास हूँ तो अपना आराम से सोती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा है, आज थोड़ा लेट हो ही गया है। और वो ही मैं गैया को खाना खाना जो भी बचता है थोड़ा थोड़ा करके, तो मैं खाना एक बाल्टी में डालती रहती हूँ और गाय को दे देती हूँ। झलक उठी, अपना फ्रेश हुई, नहाई। और उसके बाद झलक बोली कि आज मैं बनाती हूँ नाश्ता बुआ। तो झलक पोहा बनाई है तो खा रही है। मैं तो अभी ये नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं भगवान लड्डू गोपाल को रखी हूँ, तो मैं जब तक मैं उनको नहीं खिलाती हूँ
तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं खिलाती तो मैं नहीं खाती, तो कभी कभी जब बहुत लेट हो जाता तो खा लेती हूँ, लेकिन मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं उनको सारा अपना काम करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद मैं खाऊंगी। चाय पी लेते हैं और कुछ नहीं खाते, ये है। और बस वही दीदी चाय बनाई है और बोले कि जल्दी से तक तुम यहाँ भी साफ कर लो और फिर चाय पी लो, फिर जाओ नहाने। तो चाय तो पियेंगी क्योंकि चाय मुझे भी पसंद है और दीदी को भी पसंद है। और आयु बोल रहे हैं कि चिच्ची मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैं बोली बेटा आप इधर मत आना, क्योंकि इधर फर्श में मैंने पानी डाल रखा है तो गिर जाओगे आप। तो वो मानने वाले थोड़ी हैं, वो लगे रहेंगी मेरे पीछे पीछे। बस अपना काम फटाफट करूँगी और नहाया वहाया सब काम करके नहा के भगवान के। अच्छी बात जानते हैं क्या है, मैं अगर गई हूँ नहाने, आयु मेरा वेट डेली करता है, इसका नियम है। अगर मैं नहाने गई हूँ तो ये भी जाएगा नहाने, पूजा के टाइम पे आ जाएगा। तो मैं, मेरी जितनी समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ मैंने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल पे, कान्हा जी पे सब सौंप दी है। हे प्रभु, बहुत जीवन में अब संघर्ष है मेरे, लेकिन अब ऐसा कुछ मत करना कि मैं संभल ना पाऊँ अपने जीवन में। संभलना उनके बिना क्या है, उनके बिना जीना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जीने की। बस ठाकुर जी की सेवा और इन्हीं की सेवा में अपना जीवन मुझे बिताना है। और ये मेरा साथ देंगे हर तरीके से, क्योंकि आप जो भी है, एक बाल गोपाल वो भी हैं और एक बाल गोपाल आयु हैं, दोनों का साथ सहयोग मिल जाएगा तो हो जाएगा। बस मेरे साथ पूजा करते हैं। अब आप मेरे साथ जितनी बार देखेंगे तो ये मेरे साथ आयु हमेशा रहते हैं हर वक्त, क्योंकि पूरा टाइम ये मेरे साथ ही रहता है। आयु इन्हीं पे सब सौंप दिया है और पूजा ये आयु मेरे साथ हमेशा करते हैं। बस मेरा एक सपना है कि मैं ब्यूटिशियन का मैंने कोर्स कर रखा है। मैं करती भी थी काफ़ी, मतलब कि शादी से पहले करती थी। कोई काम ऐसा होता है, अगर काम करते रहो तो अच्छा होता है आप, लेकिन वो 8 सालों से मैंने ब्यूटिशियन का कुछ भी नहीं किया है। पहले शादी से पहले जब मैंने ब्यूटिशियन कोर्स किया था तो मैं काफ़ी अच्छा कर लेती थी, और जिनसे मैंने ब्यूटिशियन कोर्स कर रखा था तो उनके साथ में जाती थी, हेल्प करने जाती थी। और ये अच्छा था ना कि मैं अपना खर्च अपने से मैनेज कर लेती थी हर एक चीज़ का। तो ब्यूटिशियन के लाइन में मैं जाना चाहती हूँ, और अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। कोई काम करने के लिए फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये मेरा सपना है करने का, तो उसको पूरा सपने हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे बच्चे हैं। जो भी मुझे ये लगता है वो करूँगी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं और ये जो जिम्मेदारी है उसको करना है मुझे। तो बस वही है, लेकिन सपने क्या बताया, हो गया जो भी है। अब मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े डालने अपने का, नहाने के बाद जो भी होता है छत पे थोड़ी देर के लिए जाती हूँ कपड़े वगैरह डालने। क्योंकि इनका सपना था कि बच्चों को मैं खूब पढ़ाऊँ लिखाऊँ। ये बीमार रहते थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बीमार थे फिर भी ये मुझे भेजे। ऐसा नहीं कि बच्चे गांव में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इनका ये नहीं था कि मैं अपने बच्चों को गांव में पढ़ाऊँगा। तो उनके सपनों को मैं तोड़ने नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, जो भी मेरे बच्चे चाहते हैं करना चाहते हैं, क्योंकि अब फर्स्ट प्रायोरिटी और मेरी जिम्मेदारी हर एक तरीके से जो भी है, सब कुछ जो भी है सब मेरे बच्चे हैं। उनको मुझे बहुत अच्छी शिक्षा देनी है, और ऐसा नहीं कि वो मेरे फ्यूचर है, मुझे उनका फ्यूचर ब्राइट करना है उनके लिए। मतलब कि ये कभी ये मेरे बच्चे ऐसा ना कहें कि किसी पर डिपेंड रहे हैं। जैसे आज मेरी स्थिति ये है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकती हूँ कहीं। और मेरे बच्चे, उनको मेडिकल इश्यूज भी बहुत, हेल्थ इश्यूज भी बहुत कुछ हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है यार, आपको मुझे ऑपरेशन कराना है और फाइनेंशियली में बहुत वीक हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगी। तो बस मैं सोशल मीडिया में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना भी नहीं आता ढंग से, ना मुझे बोलना आता है। ये तो दीदी मुझे इतना सपोर्ट कर रही है कि करो 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 करो, क्योंकि तुम अगर कोई भी काम करोगे तुमको 8 से 10 घंटे बाहर रहना पड़ेगा,
और तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, इनको तुम नहीं छोड़ सकती हो, तो कुछ ऐसा काम करो कि घर में भी रह सको और काम भी करते रहो। और काम ये सोशल मीडिया के मुझे इसकी मत नहीं बैठना है कि यही है, कुछ ना कुछ तो काम करना है। बोला है ना कि मेरा सपना है मुझे ब्यूटिशियन बनना है, पार्लर वगैरह खोलना है, तो वो करूँगी मैं। लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी, मेरे बच्चे हैं जो भी, तो बस वही कलेक्ट्रेट जा रही हूँ, जहाँ कल गए थे, बैंक गए थे, कुछ काम तो नहीं हो पाया था, तो वहाँ बोले कि आप कलेक्ट्रेट चले जाइएगा। फिर कलेक्ट्रेट आए तो जिनके पास भेजा था बात करने के लिए कि आप बात कर लीजिएगा, तो उनसे बात हुई, तो वो बोले कि आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, आपका काम आप फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए, बस हो गया। तो 2-2.5 घंटे देखते कलेक्ट्रेट में लगा। फिर महिला बाल विकास गए, फिर फॉर्म भरा हमने, फिर उसके बाद महिला बाल वहाँ से फॉर्म भरने के, अब देखिए हम लोग यहाँ आ गए हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मम्मी बोली, सासू माँ बोली थी कम्बल ले लेना 2 ठो, तो वही कम्बल ले रहे हैं, बार्गिंग कर रहे हैं कि भैया सही लगा लो, 2 ले लेंगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं पड़ेगा, बोले भैया कि देना तो दीजिए, नहीं तो बहुत सारी दुकानें हैं, हम कहीं से भी ले लेंगे। इस समय सड़क के किनारे ना ये खूब लगे हैं, हर जगह लगे हैं, तो अच्छा है। तो हमने 2 कम्बल ले लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लिए हैं। घर के लिए लिया है मैंने कम्बल। और फिर वहाँ से आने के बाद, क्योंकि चले गए थे और कुछ काम खाना पीना खा के बस चले गए थे, तो वहाँ से आने के बाद अपना किचन क्लीन किया। और बस यही है। आरब परेशान कर रहे कि मम्मा मेरे लिए आपने ड्राइंग बुक क्यों नहीं लाई, क्योंकि मुझसे प्रॉमिस करके गए थे कि आपके लिए मैं ड्राइंग बुक लाऊंगी। तो अब मेरे पीछे नहीं छोड़ रहा है, परेशान कर रहा है मेरे को, क्योंकि इसको ड्राइंग करने का बहुत शौक है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो वही है, तो परेशान कर रहा है मुझे कि मुझे भी चाहिए भी चाहिए। तो दीदी बोली है जाओ, ये पास में दुकान है, जाओ तुम जाओ, इसके लिए ला दो जो बोल रहा है, तो परेशान करेगा। तो झलक भी बोल रही है कि हो गया, चलो वो चलते हैं साथ में ला लेते हैं। तो बस वही जाएंगे, इसके लिए ड्राइंग बुक लाएंगे। और फिर बच्चों का जो भी होता है वहाँ से आने के बाद इसको दे दूँगी, फिर मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँगी, जो काम होता है शाम पढ़ाना लिखाना, टाइम से खाना पीना खिलाना सुलाना, वही है। और ये समझने की तैयारी नहीं है, छोड़ ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि मैं उसको झूठ बोल रही, तो ये मुझे परेशान कर रहा है कि नहीं आप झूठ बोले मुझसे। तो मैं बोली वही, जब मैंने उससे बोला, और ड्राइंग में लाई हूँ, तीनों को लाई हूँ एक जैसा, हर एक चीज़, क्योंकि जो आर्यन आरब को चाहिए वही आयु को भी चाहिए। तो वही है, तीनों अपना ड्राइंग किए, करने के लिए मैं दे दी हूँ। और मैं चली गई हूँ किचन में, इनको क्योंकि टाइम से आर्यन आरब और आयु टाइम से खा के इनको सुला देती हूँ। फिर उसके बाद जो भी अपना किचन में आती हूँ तो मैं करती हूँ। देख लीजिए, इनको भी ड्राइंग मैंने दे दिया है करने के लिए, क्योंकि अगर इनको मैं आर्यन की तरह नहीं लाऊंगी ना, तो आयु बोलेगा चिच्ची आप मुझे नहीं प्यार करते हो, ऐसे ही सच में ऐसे ही बोलता है। तो बस वही है, बच्चों को सुला दिया है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से किसी का जीवन बदल सकता है। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं अपने जीवन में कुछ कर लूँगी अपने बच्चों के लिए, और मैं खुद किसी पर डिपेंड नहीं रहूँगी। हेल्प मेरी करते हैं, लेकिन मुझे हेल्प लेना किसी से अब नहीं अच्छा लगता है। तो वही है, मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ। उनके अभी जो मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ है पर्सनल, उनकी भी जिम्मेदारियाँ हैं। क्या मेरी जिम्मेदारियों को ठेका ले रखा है उन्होंने कि कितना करेंगे मेरा। इसलिए अपना काम स्वयं करो। और ब्लॉगिंग करना आसान बात नहीं है। मुझे लगा कि पहले मैं वीडियो वगैरह किसी की देखती थी तो ये चलो कर लेंगे, बहुत इजी है, लेकिन अब मैं इस फील्ड में सोशल मीडिया में हूँ, मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, तो बहुत मुश्किल है करना, लेकिन कोशिश करती हूँ करने के लिए। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा जहाँ गलतियाँ होती हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो वही अपना सब कुछ करके किचन मैंने क्लीन कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे।